सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मार्गिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी पादी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम में है, तो कलाम खुदा में से आज हमें क्या सिखाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। कलाम खुदा में से नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ विजडम, इंसान की किताब, और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत। और मारिया से गुजारिश है इसमें पढ़ने में जी। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, धना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। पाका का पढ़ा और समझाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो विमेन फेलोशिप बुनियादी तौर पर रफाकत ख़वातीन जो है बेसिकली खुदावंद के साथ इनकी रफाकत के तलक से है, और फिर आपस में कलीसिया के साथ अपने घराने के साथ रफाकत के तलक से है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे खुदा के बंदा दाऊद ने फरमाया, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी आंखों की रोशनी है। तो आज की जो आयत हमारे सामने पढ़ी गई है कि दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। तो मैं समझता हूँ मारिया कि इस आयत के अंदर खुदा का कलाम हमारी बहनों, बेटियों, माओ और मसीह ख़वातीन के जबरदस्त किरदार की बात करता है। जी, उसे दो हिस्सों में या दो इकसाम में तकसीम करता है कि एक औरत जो उसे दाना औरत कहा गया और दूसरी को अहमक या बेवकूफ औरत कहा गया है। खुदा का कलाम इन दोनों के किरदार के तलक से बात करता है। मैं समझता हूँ हमारे जब ये खुदा का कलाम कहता है कि दाना औरत अपना घर बनाती है और अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद करती है, तो बेसिकली ये इशारा करती है उस अकलमंद औरत के किरदार की तरफ और उस बेवकूफ औरत के किरदार की तरफ। उस अकलमंद औरत के किरदार की तरफ, ईमानदार औरत के किरदार की तरफ, अपने खानदान बच्चों के साथ, उस वफादार खातून के साथ जिसकी वजह से एक खानदान जो है वो कायम रहता है और तरक्की करता है। और दूसरी तरफ जब खुदा का कलाम कहता है कि अहमक औरत अपने ही हाथों से बर्बाद करती है, तो ये उस बेवकूफ, अहमक, बेईमान औरत के किरदार की तरफ इशारा करता है जिसकी वजह से कोई खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो जैसा आपके इल्म में है कि आज हम देखें तो हमारे माशरे के अंदर जब हमारी बहनें, बेटियां खुदा के कलाम से नाबलद होती हैं, खुदा के कलाम की रोशनी उन्हें हासिल नहीं होती, तो उनका किरदार इसी तरह का बन जाता है। नाज़रीन, पहले भी एक आध प्रोग्राम में मैंने आपसे इस बात के हवाले से अर्ज की थी कि बड़े दुख की बात है कि कोई वक्त ऐसा था, जैसे मारिया हमारे बारे में कहा जाता था कि मसीही लोग बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर जाते हैं मगर कसम नहीं उठाते। इसी तरह से कहते थे कि भाई मसीही लोग जो हैं वो बड़े सच्चे हैं, वफादार हैं, और तलाक तक का नाम आता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है। और ये भी हमें बड़ी खुशी भी होती है और हैरानी भी कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो पढ़े लिखे मारिया इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन तलाक के हवाले से जब बात होती थी वो कहते थे कि नहीं, ये बहुत बुरी बात है, खुदा का कलाम इसको पसंद नहीं करता। और नाज़रीन, बड़ी माजरत से कहता हूँ कि आज क्या होता है कि पहले बड़ी कोशिश, पहली बड़ी कोशिश के साथ इधर उधर कह करा के रिश्ता कराया जाता है, शादी की इतने बड़े अखराजात किए जाते हैं, इतने कर्ज उठाए जाते हैं, और बाद में चंद ही महीनों के बाद पता चलता है जी वो जी अलहदगी होगी, तलाक तक नौबत पहुंच गई। मैं समझता हूँ मारिया की बेसिक वजह यहाँ भी यही लिखी हुई है कि औरतों को दाना होने की जरूरत है, हमारी बेटियों को पढ़ने लिखने की, इल्म हासिल करने की, तालीम हासिल करने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर यह कि खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करने की उन्हें जरूरत है। क्योंकि खुदा का कलाम इनकरेज करता है बेटियों को कि दाना औरत अपना घर बनाती है, बसाती है, उजाड़ती नहीं है, उसे हर हाल में जो उसे कायम रखना है। मैं हमारे पिछले दिनों टेलीविजन चैनल पर, बल्कि टेलीविजन पर एक प्रोग्राम इसी तरह से सुन रहा था, तो वहां पे एक बड़ी समझदार औरत के तलक से एक गवाही पेश की गई उन्होंने प्रोग्राम में। तो उसने ये कहा कि मैं पढ़ी लिखी थी, खुदा की कलाम को जानने वाली थी, तो कहती कि मेरे मियाँ जो थे उस वक्त तो जाहिर तौर पर आपको पता है कि उस वक्त तो लोग अपने आप को बना सवाल के पेश करते हैं। तो कहती बाद में जब हमें पता चला तो उनके हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, बन गई मुसीबत। अब और उस लड़की ने कहा, उस बहन बेटी ने कहा कि उनके घर वालों ने भी ये कह दिया कि जो और तुम्हारा वो नशा करता है, अब बेटा क्या बनेगा, तुम ऐसा करो कि डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दो, तलाक का करो। तो कहती है कि मैंने कहा नहीं, हमारा खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि उस बेटी ने, अगर जो उसने ये भी कहा कि मैंने सच्ची बात है कि मैंने जाती तौर पे तो शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने खुदा के खादमों से सुना था
मैंने चर्च में ये सुना था, मैंने ये तरबियत पाई थी संडे स्कूल के अंदर कि हमारा खुदा जो इस बात को पसंद नहीं करता। तो खुदा का तो कहना ये चाहता हूं, इस वजह से उसने कहा कि मैंने अपने शौहर की उस बदसलूकी को, उस बुरे ख्याल, उस बुरी हालत को इस वजह से बर्दाश्त कर लिया कि शायद मेरी वजह से ये खानदान भी तरक्की कर जाए। और फिर उसने बताया, उसकी गवाही ये थी कि बाद में उसी को से ईमान की वजह से उसके खुदा ने उसको औलाद ऐसी बरकत दी, उसकी बेटियां पैदा हुई और वो बेटियां पढ़ी लिखी कामयाब हुई और उनका शौहर जो था उसको भी उन्होंने तब्दील किया। हालेलुया। यानी देखें उस औरत ने दाना होने का, अकलमंद होने का, सुगड़ होने का, तमीजदार होने का, एजुकेटेड होने का, फर्मबरदार होने का सबूत देते हुए एक खानदान को तबाही से, बर्बादी से बचा लिया। और वो बताती है कि अब हमारे घर में इबादत होती है, हमने खुदा के खादमों को कहा हमारे घर में रोशनी आएगी। तो अगर वही बात होती कि अगर वो दूसरों की बातों में कान डालती, जैसे उन लोगों ने मशवरा दिया उसके जीवन में कभी तू तलाक ले आत्मा, तो वही घर बर्बाद है। तो सो खुदा का कलाम कहता है कि दना और जो वो हमेशा अपने घर को तामीर करती है, बनाती है, उसकी फिक्र करती है, संभालती है। अहमक ऐसा नहीं करती। कलाम खुदा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके तलक से हम ऐसा सीख सकते हैं। मारिया, मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि दाना औरत अपना घर बनाती है, अहमक उसे तबाह करती है, तो मैंने बात की कि ये किरदार की बात की गई है, हमारे अमल और ईमान के अमली इजहार की बात की गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी नाज़रीन ने एक दफा घर के तलक से ऐसी बात ही की थी। जब खुदा के कलाम की बात की, आपने फरमाया कि खुदा के कलाम को महज सुनने वाले ही ना बने, बल्कि इस पर अमल पैरा में हो। खुदा का कलाम ये बयान करता, आपने फरमाया कि दो लोग घर तमीर करने वाले थे, एक अकलमंद और एक बेवकूफ था। अकलमंद शख्स ने क्या किया कि उसने अपने घर की बुनियाद जो थी वो चट्टान पर डाली, मजबूत जगह पे उसने अपना घर बनाया। नतीजा क्या हुआ कि आंधियां आए, तूफान आए, पानी चढ़ा, लेकिन वो घर ना गिरा क्योंकि बुनियाद मजबूत थी। दूसरी तरफ एक बेवकूफ शख्स है, रेत पर अपना घर बना लेता है। वही सिचुएशन उसके साथ हुई और वो डह गया। कलाम खुदा ये बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह जब ये बता रहे थे कि उस शख्स ने चट्टान पर अपना घर बनाया, वही बात यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि वो बहनें, वो बेटियां जिनकी तालीम और तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की जाती है। आज वाली जब हम चर्च में सुबह की बात कर रहे थे, उस वक्त भी खुदा के कलाम ने है कि चर्च बेसिकली हमारी तरबियत गाह है। बिल्कुल ऐसे ये हम ये समझते हैं कि जहां जस्ट आके हम इबादत करके, शुक्रगुजारी करके, 2-4 ज़बूर गीत गा के तो बस नहीं, ये तरबियत गाह है। यहाँ पे जो कलाम हमें सिखाया जाता है वो हमारी तरबियत करता है, ताकि जब हम माशरे में, अपने खानदान में, अपने घर में जाएं तो वहां पर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब यीशु ने फरमाया चट्टान पर उस शख्स ने अपने घर की बुनियाद रखी, तो इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा के कलाम को बुनियाद बना के अपनी जिंदगियों को, अपने घर को तमीर करते हैं, वो कामयाब रहता है और सरफराजी पाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर आमकों में शुमार होते हैं और नतीजतन वो घर कायम नहीं रहता बल्कि तबाह बर्बाद हो सकता है। लिहाजा अपनी बहनों से, बेटियों से यही कहना चाहता हूं, मसीह खवातीन से, कि कलाम खुदा को पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों की तालीम और तरबियत करें, ताकि आपके घर कायम रहें और आप उन खूबसूरत और वफादार दाना लोगों में शामिल हों जिनके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने घर को बनाती हैं लेकिन आम के अपने घर को बर्बाद करती है। खुदा मुझसे इस कलाम के वसीले से हम सब आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फार साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। और व्यूअर्स, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को बहुत पसंद कर रहे हैं और दुआ गो हूं कि खुदावंद इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम्स को आप ही के फीडबैक के वसीला से और जगह पे भी इसी तरह इस्तेमाल करें। तब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और पादरी साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। जी पादरी साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त, निगहबानी, सलामती के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम तरह के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा जो पूरी तंदेही से, पूरी मोहब्बत से खुदावंद तेरे जलाल के लिए काम कर रहे हैं। खुदा आज के इस प्रोग्राम के लिए, खुदा इस प्रोग्राम के होस्ट के लिए, मारिया के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं, सेहतियाबी, तंदुरुस्ती चाहते हैं प्यारे खुदा जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबके लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं प्यारे खुदावंद, तू सबकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना, आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देना ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए प्यारे खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो तेरे पाक कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें और उस पर अमल पैरा हों, ताकि प्यारे खुदा वो जहां भी जाएं उनकी जिंदगी से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत अफवाज के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से।
तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फादर साहब। तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में व्यूअर्स, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।